नए दिन नई शुरुआत के साथ आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज है करवा चौथ और अब लग गई है सुबह से अपनी मेहंदी लगाने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मा कैसे मेहंदी लगा रही हैं। चलो मम्मा अपनी मेहंदी दिखाओ। वाह। करवा चौथ के सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लगा ली है फिलहाल, और तो 1-2 घंटा रखूंगी। फिर पूजा भी है, हमारे यहाँ पड़ोस में ही होती है। तो फिर मिलूंगी आपसे कुछ देर में रेडी होने के बाद। तो ये देखिए, ये रही मम्मा, मेरी मम्मा की साड़ी, और मम्मा पहन रही है रेड कलर की साड़ी। मम्मा फुल ऑन रेडी हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मा का लुक कैसा लग रहा है। तब तक आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए गाइस, मेरी मम्मा फुल ऑन रेडी हो चुकी है और जाती हैं अब पूजा के लिए। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि लेडीज़ किस तरीके से तैयार होकर आती हैं, और हाँ ये भी दिखाऊंगी कि करवा चौथ की पूजा किस तरीके से होती है। तो देखिए गाइस, मम्मा पहुंच चुकी हैं वहाँ पे, और अभी मम्मा कुछ वहाँ पे काम कर रही है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। और अभी पूजा थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, तब तक कुछ लोगों का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, सब लोग आ चुके हैं और सब लोग अपने अपने करवे में रक्षा धागा बांध रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और करवे के ऊपर सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीनी रखी है, और अब वो लोग दिया जला रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर, करवे के ऊपर वो अपना दिया रखेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं जैसे कि। और फिर मेहंदी से 13 डॉट लगाए जाते हैं करवे में, क्योंकि करवा चौथ के दिन करवे में 3 डॉट लगाए जाते हैं, मेहंदी 13 डॉट लगाए जाते हैं मेहंदी से। तो ये देखिए, कथा स्टार्ट हो गई है और आप लोग भी सुन लो कथा। कहने लगे, जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए थे, तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों के नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के कष्टनाशक, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे महाभागी, श्री पार्वती जी ने शंकर भगवान से भी यही प्रश्न किया था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा वह मैं आपको बताता हूँ। वही करक चतुर्थी नामक व्रत है, जो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार का है, उसका क्या विधान है, और पहले इस व्रत को किसी ने किया है तो वह मुझे बतलाइए। शंकर जी बोले, हे पार्वती, जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों में भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक। तो देखिए, कथा पूरी हो चुकी है और सब लोग अब अपने दिए अपने करवा के ऊपर से हटाकर थाली में रख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में आरती शुरू होने वाली है। तो देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी माते। तो सब लोगों ने पूजा पाठ कर ली है और भजन कीर्तन भी पूरे हो चुके हैं, और सारी लेडीज़ बहुत एक्साइटेड है डांस करने के लिए। और आजकल जो लेटेस्ट कुमाऊनी सॉन्ग है उसमें डांस कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा लेडीज़ का डांस देखकर।
बज रहे हैं रात के 8:30 और चाँद अब निकल आया है। तो सबसे पहले चाँद को छन्नी से देखा जाता है, फिर उसके बाद उसी छन्नी से अपने पति को देखा जाता है। उसके बाद पत्नी अपने पति को मिठाई खिलाती है और उनके पैर छूती है। फिर पति अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं और उनका व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में उनका व्रत पूर्ण हो जाता है। और मैंने आपको पूरे विधि विधान से सब कुछ भजन कीर्तन और दिखा दिया था, इसलिए आप लोगों से मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।